नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आज आप लोगों का क्लास होने वाला है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक, जो कि आपका जो है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से कीजिए, ठीक। बाकी आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि समान नेत्र की दूरबिंदु है। समान नेत्र की दूरबिंदु क्या होती है मेरे भाई? अनंत। क्या होती है? अनंत, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, ठीक मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर ए में आप देख पा रहे होंगे भाई मेरे दूरदृष्टि दोष। थोड़ा सा हम एक चीज़ क्लियर कर सकते हैं, तो आप ऑप्शन नंबर ए में देख पा रहे होंगे मेरे भाई दूरदृष्टि दोष, जो कि आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब जो है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर सी आप देख पा रहे होंगे, जो कि आपका करेक्ट आंसर है, ठीक मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या करे वो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका मेरे भाई? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए भाई आपको ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है, अवतल लेंस, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। तो उस टाइम का सबसे अधिक विचलित होने वाला वर्ण हो जाता है, वो हो जाता है बैंगनी कलर। कौन सा? बैंगनी कलर, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। बैंगनी कलर सबसे अधिक विचलित होता है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी कलर का ही होता है, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि श्वेत प्रकाश तब तक प्रिज्म से होकर गुजरता है श्वेत प्रकाश तब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तब सबसे कम विचलित करने वाला अगर कोई रंग है तो वो लाल रंग है। सबसे कम विचलित होता है लाल रंग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। प्रकाश के बैंगनी रंग के लिए तरंग दैर्ध्य सबसे कम और प्रकाश के लाल रंग के लिए तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश के लाल रंग के लिए तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता 0.02 डायोप्टर होगी, ठीक। जो कि ऑप्शन किसी में भी दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका भी क्लियर आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है
कि किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। किस दृष्टि दोष को? तो जरा दूरदर्शिता दृष्टि दोष को उत्तल और अवतल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस से संशोधित किया जा सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है? तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण सबसे अधिक नीला रंग को प्रकीर्णित करता है। ठीक, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, नीला रंग, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है? नीला रंग। कौन? नीला रंग। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, जो कि 8 ऊपर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए मेरे भाई? ऊपर होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक मेरे भाई, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो इन चारों माध्यमों में हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक रहेगी, उससे कम जल में, उससे कम शीशा में, उससे कम हीरा में। ठीक, तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल इन माध्यमों में कहाँ रहेगी? हवा में। और सबसे ज़्यादा बात की जाए तो निर्वात में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता लगता है? तो प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से नेत्र का रंगीन भाग होता है। इन चारों में से नेत्र का रंगीन भाग परितारिका होता है। कौन होता है? परितारिका, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः एंगस्ट्रम के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि 1⁻0 दे करके। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी में आप देख पा रहे होंगे एंगस्ट्रम, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि तारे का टिमटिमाने का कारण है। तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है मेरे भाई? वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या करे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व 1/10 सेकेंड होता है। क्या होता है? 1/10 सेकेंड, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ठीक मेरे भाई, तो मुझे लगता है आप लोग क्लियर यहाँ तक देख चुके होंगे क्लास को। बाकी 10 मिनट के अंदर आपको 24 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हुआ है। थोड़ा फास्ट हुआ है लेकिन हो गया है। ठीक है, बाकी आप यहाँ तक क्लास किए हो तो भाई आज की क्लास को यहीं तक रहने दें, क्योंकि क्वेश्चन ये वाला इस चैप्टर का हुआ एंड। जो VVI क्वेश्चन था वो हो गया एंड। बाकी यहाँ तक क्लास किए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक मेरे भाई, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप लोगों तक अच्छे से पहुंच पाए। मुझे यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर जरूर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।